नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आकांक्षा मर्डर कांड या मर्डर मिस्ट्री इसके 8वें भाग में आज आपके सामने कुछ विशेष मैं रखना चाह रहा हूँ। विशेष यानी नई जानकारी कोई भी उपलब्ध नहीं हुई, क्योंकि पुलिस ने जहाँ तक अपना काम किया था वहीं तक सीमित है। नई जानकारी सिर्फ यही हो सकती कि इसको जो पकड़े गए, यदि एक जो प्रकार होना चाहिए देखने का पुलिस ने सारे कारोबार कर लिए, गिरफ्तारी कर ली, गुनाह दर्ज कर लिया, दबाव में काम कर लिया। अब जो काम यदि लगता है कि दबाव में हुआ, यदि उसका सही पक्ष पुलिस को मालूम पड़े तो पुलिस ने वह पक्ष न्यायपालिका के सामने रखना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। जो पुलिस एक बार कर लेती उसी को सिद्ध करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगी, दूसरी दिशा में नहीं जाएगी। आकांक्षा मर्डर हुआ, निश्चित रूप से समाज की बहुत क्षति है, क्योंकि कई लड़कियां, कई लड़के बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। घर वाले इस आशा से भेजते हैं कि उनका भविष्य बनेंगे, लेकिन प्रेम प्रकरण, अपेक्षाएं, जिद, बहुत सारी चीज़ें रहती जो दिशा को भटका देती है। इस मामले में भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है। हत्या या आत्महत्या, आज भी पुनः हम दो राह पे खड़े हैं। हत्या का कोई सुराग मिल नहीं रहा और रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या मानी नहीं जाती। एक बड़ी विचित्र स्थिति में यह केस फंसा हुआ। इसमें अब कई लोगों की, जो यहाँ तक केस पे, कई लोगों की अपनी अपनी विभिन्न जिम्मेदारी थी। सबसे बड़ी भूमिका होती है इसमें पुलिस वालों की। दूसरे नंबर पे जो जिम्मेदारी आती है वो पीड़िता के घर वालों की। तीसरे नंबर की जिम्मेदारी आती है समाज की। चौथे नंबर पे आती है मीडिया की। और पांचवा नंबर जो हमेशा इग्नोर रहता है, पीड़िता के घर वालों की, क्योंकि उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती। उन्हें सिर्फ आरोपों के कटघरे में खड़ा किया जाता है। हम यदि बात करते हैं, हम लेंगे मीडिया की से सीधी सीधी बात, क्योंकि मैं यह जो 8वां भाग है इसके भी अलग अलग भाग में आपके सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि बहुत बड़ा भाग हो जाएगा। 5-5, 10-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियोज़ आपके सामने प्रस्तुत करूँ। सबसे पहले लेते हैं मीडिया की भूमिका। इन सारी घटनाक्रम में, हादसों में मीडिया की भूमिका अक्सर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आंदोलन होते हैं, दबाव पड़ता है, मीडिया द्वारा दिखाया जाता है, वो सारा जो रिकॉर्ड रहता है देखा जाता है। प्रशासन द्वारा भी देखा जाता है, शासन द्वारा देखा जाता है। और बहुत ज़्यादा दबाव नहीं पड़े, आंदोलन ज़्यादा नहीं पड़े, इसलिए मीडिया में हम जब बताते हैं, मीडिया वाले, तो हमारे पास में उस समय सिवाय जो पक्ष सामने है, दो पक्ष होते हैं। एक आरोप करने वालों का, दूसरा पक्ष होता है पुलिस का। जिस पे आरोप हुआ उसका पक्ष यहाँ नहीं रहता, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि नारीवाद के चक्कर में कई लड़के अपना जीवन तक उन्होंने बर्बाद कर दिया। यहाँ पर भी मीडिया में पहली सीधी सीधी घटना हुई, आत्महत्या, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं, सादी न्यूज़ बन के रह गई, क्योंकि होते रहती है। कोई पहली बात नहीं है कि किसी लड़की ने आत्महत्या की। आत्महत्या होती रहती है, उसके कारण तलाशे जाते हैं। कभी किसी को कारण बनाया जाता है तो थोड़ा सा उस पर मुकदमा चलता है और वो केस आई गई होती। घर वाले भी मान लेते कि अपने बच्चों ने आत्महत्या, दोनों, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि लड़की आत्महत्या करती है, ज़्यादातर होता लड़कियों के साथ में। लड़के भी कई बार किसी भी तनाव के कारण आत्महत्या कर, चाहे पढ़ाई का तनाव हो, पैसे का तनाव हो, लोन का तनाव हो, माँ बाप का तनाव हो, कई प्रकार के तनाव रहते हैं जो आत्महत्या के तरफ लेके चल जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो मीडिया की भूमिका है, मीडिया किस प्रकार से प्रस्तुत होता है। मीडिया के सामने पहली रिपोर्ट आती है, आत्महत्या कर ली। दूसरी रिपोर्ट आती है कि इन्होंने आत्महत्या नहीं, ये हत्या थी। तो मीडिया ने वो आत्महत्या नहीं,
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उस प्रकार से हत्या का गुना दर्ज हो गया और यह मीडिया द्वारा चला। उसके बाद में जहाँ बात आती है कि इसके जो पीड़िता है उसके पक्ष वाले, उसके परिवार वाले, उनके समाज वाले, समाज यानी यहाँ जाति से मतलब नहीं है, यहाँ समाज यानी वहाँ का अड़ोस पड़ोस, उसके बाद के बाद जो भी रहते, इन सारे लोगों ने आंदोलन किया और आंदोलन इस हद तक कर दिया कि तत्काल फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चलाने की मांग कर ली और सीधी सीधी आरोपी को फांसी की मांग कर ली। जहाँ मीडिया के सामने ये बात आती, मीडिया भी जो भूमिका सामने रहेंगी आप वो क्योंकि इसमें कहीं मीडिया का अपना रोल उस समय नहीं होता जब ऐसे आंदोलन होते हैं। आंदोलन के बाद में क्यों आंदोलन हुआ, क्या हुआ, इसके पीछे भी बहुत बार हमारे यहाँ की मीडिया इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाती है। आंदोलन हुआ, आंदोलन में बहुत ज़्यादा आक्रामक होकर फांसी की मांग की। आइए देखते हैं उस दिन आंदोलन में क्या हुआ। तिची हत्या मर्डर करून एक फासावर चढवण्यात आलेला आहे, म्हणून त्याला फाशी झालीच पाहिजे। त्याच्यामध्ये कोणीही हस्तक्षेप झालेला पाहिजे। दिवसापासून त्याला अटक जी झालेली आहे तर दुसऱ्या मित्राला का अटक झाली नाही का? दोन्ही मित्र तिथे काय होते, अडव काय करत होता आणि मर्डर करून हत्या केली, त्यांनी सगळं रंगवलेलं आहे। पोलिसांना माहित आहे, फुटेज कॅमेरे 5 दिवसापासून घेतलेला आहे, का अजून नाही पीएमची रिपोर्ट का नाही आलेला आहे? जेव्हा काल आम्ही धावपळ केली तिथे तेव्हा आता म्हणतो की आता पीएमचा रिपोर्ट येत आहे। आता मी तिथे इरविनला होती, मग मला असं म्हणणं आहे की त्या मुलाला दुसऱ्याला आजच्या तारखेमध्ये त्याचा पीसीआर वाढवण्यात यावा। दुसरी गोष्ट असं आहे की त्या अडवला आजच्या तारखेत ताब्यात घ्या। कोणी त्याचा सपोर्टर असेल, कोणी त्याचे नातेवाईक असेल, कोणी आमदार खासदार असेल, कोणी पाठीशी घालू नये। दुसरीकडे प्रत्येकाला मुली आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे, त्याला फाशी झालीच पाहिजे। अडव मुलगा आजच्या ताब्यात, आज जर तो ताब्यात आलेला नसला तर उद्या आम्ही पुन्हा आंदोलन करू। त्याच्यामुळे बहीण पुरावा आहे ना, तो तिथे होता, तो पोलिसाला फोन करते, त्याची बायको होती का, त्याची कोण होती, मांडीवर कशी काय त्याच्या, तो मित्र तिथं काय करून राहिलाय। आणि घरमालकांनी सुद्धा कसं काय फाशीवरून ऐकून घ्या, जेव्हा फाशी घेते तेव्हा ती जी हे असते तो दुपट्टा तो चोरमाळ असायला पाहिजे। मी काल स्वतः पाहिलं, फोटो पाहिले, ते बिलकुल सरळ आहे। म्हणजे त्यांनी काय केलं, फक्त ड्रामा करून ठेवला, तिला मारल्यानंतर तिच्याला खुणा पण आहे आणि मांडीवर आहे, तात्काळ मांडीवर होती, अशी चिपकलेली होती। तुम्ही ठाणेदारांच्या त्याच्या मोबाईलमध्ये फोटो आहे, फोटो तुम्ही पाहू शकता। ये देखिए, ये महिला एक इसमें कह रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी केस चलाकर तुरंत इसे फांसी दिया जानी चाहिए। अब किस आधार पर इन्होंने इनको आरोपी को अपराधी मान लिया, क्या इनके पास ऐसे सबूत थे जिसके कारण इतना बड़ा उन्होंने ये लगाया, और यहाँ पे सीधा सीधा उन्होंने पुलिस पे आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई नहीं करी, जबकि पुलिस ने जैसे ही मालूम पड़ा तो अपराध दर्ज कर लिया था, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन हुआ था दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कि दूसरा भी आरोपी वहाँ पे था, और सारा उन्होंने मिलके यह किया, जबकि पूरे के पूरे गवाह, पुरावे, सबूत सारे चीख कर कह रहे हैं कि दोनों आरोपी नहीं। ये एक अलग से हम पूरा एक एपिसोड कि यह हम क्यों नहीं मानते कि ये आरोपी है, इसका एक हम अलग से एपिसोड चलेंगे। यहाँ पे मीडिया की भूमिका थी, मीडिया ने जैसा देखा वैसा सीधा का सीधा जनता के सामने रख दिया। निश्चित रूप से एक ही पक्ष, मैंने पहले भी कहा कि दूसरा पक्ष कहीं पे भी सामने नहीं आता है अपने बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर इस बार दूसरा पक्ष भी आया है। इन्होंने भी यानी आंदोलन का मार्ग न लेकर निवेदन का मार्ग अपनाया है। इन्होंने भी सीपी साहब को निवेदन दिया, गृह मंत्री को निवेदन दिया है, डीजीपी के पास में निवेदन भेजा, उसकी कॉपी हमारे पास में आई है। और निवेदन देते समय भी उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चे निर्दोष है। हालांकि लगता है सब हर माँ बाप को कि मेरा बच्चा निर्दोष है, उसे सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसने नहीं किया, लेकिन कई चीज़ें हमने भी सारी जाके देखी तो निश्चित रूप से उनके जो कहा कि कई बातों में उनकी सच्चाई दिखी। सिटी न्यूज़ लगातार इस घटनाक्रम के पीछे लगा रहा कि क्या सच में वो आरोपी है। हमने बहुत सारी चीज़ें तलाश की, पुलिस में जाके भी तलाश की कि कहीं से जाके आरोप लगे, आरोपी है ऐसा मालूम पड़े कि कहीं पे वो दिखाए, लेकिन कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि
सिटी न्यूज़ के पास में उनके निर्दोष होने के पूरे पुरावे हैं, जो बताया कि मैंने अलग से एपिसोड में दूंगा। अब मीडिया ने जो करना चाहिए था, मीडिया ने किया, सत्य की खोज करनी चाहिए थी। अक्सर ऐसा नहीं होता, मात्र सनसनी फैलाने वाली खबरों पे ज़्यादा ध्यान रहता है कि उन्होंने कहा कि पीड़िता आरोपियों को फांसी दे देनी चाहिए, हेडलाइंस बन गई, आरोपियों की मांग, दोनों थे। तथ्य पर आधारित रिपोर्टिंग होनी चाहिए, भावनात्मक और उत्तेजनात्मक नहीं। लेकिन क्या होता है, जब भीड़ बोलती है, उनकी भावनाओं को वैसा का वैसा प्रस्तुत कर दिया जाए। इसमें मीडिया का कहीं अपने ओर से शब्द डाले। हमने जितनी भी अभी सारी की सारी मीडिया की खबरें देखी है, इसमें जितने भी, इसमें कई खबरों में लिखा है कि यानी जो जो इन्होंने कहा वो सीधा सीधा हेडलाइन। मैं आपको सारे के सारे पेपर्स की कटिंग मेरे पास में, सभी ने इनके आंदोलन को चलाया है। यह कोशिश हमने नहीं की कि इन्होंने यह आंदोलन क्यों किया और इसके पास इसके क्या सबूत है कि उसने हत्या की, सिवाय एक कि वहाँ पर घटना स्थल पर जब वो लटकी हुई थी कि ये दोनों मौजूद थे। इसके अलावा कोई भी सबूत वो पेश नहीं कर पाए। और मीडिया का काम जो होता है, हम कहीं पर भी, जहाँ तक इधर के मीडिया की बात है, कोई भी जज नहीं बनता। हालांकि पूरे मीडिया में हमने देखा कि मीडिया पर ही पूरा न्यायालय खुला रहता, वहीं पे जजमेंट हो जाता, वहीं पे आरोप भी हो जाता, वहीं पे उनके वकील भी आए थे, सारा का सारा जज की भूमिका में मीडिया दिखता है। लेकिन अमरावती में प्रॉपर ऐसा नहीं। हाँ, इसके पीछे की जो खोज की जानी थी, शायद वह खोज में हमारा मीडिया, क्योंकि हम अक्सर मीडिया वाले पुलिस के द्वारा दी गई प्रेस नोट और जो पीड़िता उसका बयान, ये हम लगा के हमारा पूरा एक प्रकार से हमारा कार्यक्रम पूरा हो गया, हमारी न्यूज़ पूरी हो गई, इस प्रकार से चल जाते। इसमें कई बार पुलिस को सहयोग की काम होती है तो मीडिया द्वारा दिया जाता है। और जो अमरावती के प्रस्तावित मीडिया, वह कहीं पर भी सोशल मीडिया से प्रभावित नहीं होते हैं। निवेदन दिया, उसकी न्यूज़ ले ली, जो घटनाक्रम हुआ उसकी न्यूज़ ले ली, ठीक है। पीछे जाके खोज करनी चाहिए थी कि हकीकत में जो यह आरोप लगा वो सही, वो नहीं किया। हमने सिटी न्यूज़ ने पूरा का पूरा किया है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें गोपनीय रखनी पड़ती है, मानवता का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें दोनों पक्ष को समान मौका देना चाहिए, हमने यहाँ से दिया, दोनों पक्ष ने सुनी, दोनों पक्ष ने अपना अपना पक्ष रखा, दूसरे पक्ष ने भी रखा। अब दूसरे पक्ष की सुनवाई किस हद तक होती है तो समय, क्योंकि पहले पक्ष ने जो आरोप लगाया उसके अनुसार से वो गिरफ्तार हो गए। और जहाँ तक सारी बात है, हमने कहा कि मीडिया, हम देखते हैं कि कई बार सच हमसे दूर चला जाता है और हम भीड़ के साथ चले जाते हैं। भीड़ क्या कहती है? भीड़ ने यहाँ पे कहा कि यह आरोपी अपराधी है, इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर इसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वही सारा का सारा, हमारे पास कोई पर्याय नहीं रहता दूसरा कि जो उन्होंने प्रेस नोट दी, जो वहाँ पे संवाद दिया, उसी को वैसा का वैसा प्रस्तुत करना। पीछे से रिसर्च होनी चाहिए थी कि क्या जो इन्होंने कहा ये सच है। हमने किया, साथ में जिन लोगों ने बयानबाजी की उनको बुलाकर भी यहाँ पे पूछा कि किस आधार पर उन्होंने बयानबाजी की। तो सिवाय उनके पास में कि वो वहाँ पे बैठा था, वो वहाँ पे गोदी में लेके बैठा था, वो उसका पति है क्या, वो उसका ये क्या, दुनिया भर की ऐसी बातें हमारे सामने के लिए। जब उनको फैक्ट्स हमने दिखाए तो उन्होंने भी माना कि हाँ, हमसे कहीं तो भी यह चूक हुई है, प्रथमेश का नाम इसमें नहीं आना चाहिए था। और अक्सर हम कई आंदोलन बिना उसकी पुष्टि किए, क्योंकि हमारे पास पर्याय नहीं होता है। चूँकि अमरावती के मीडिया ने इसमें बहुत कोई खोजी भूमिका अपनी नहीं रखी, लेकिन साथ ही कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें मन से भी इसमें नहीं लगाई, सीधा सीधा चल रहा था। आरोपी के परिवार वालों के आरोप को बताया गया, उनको भी पक्ष रखने का मौका दिया गया हमने। उन्होंने भी जो वहाँ पे सीपी को निवेदन दिया, सारे मीडिया वालों ने, अमरावती के सारे मीडिया ने जैसा का वैसा उनका छाप के दे दिया कि एक बात, पहली बार हुआ ऐसा कि आरोपी है, उन्होंने भी अपनी पत्रकार परिषद ली, पत्रकार परिषद में भी उन्होंने खुलासा किया, सारा का सारा समय प्रूफ दिया सारे के सारे मीडिया के सामने। और मीडिया ने जैसी की वैसी बात वो जनता के सामने रख दिया। अब जनता की अदालत में तो निश्चित रूप से गुनहगार मानना नहीं मानना जनता पे करते हैं। ये था मीडिया की बहुत ज़्यादा
यानी एग्रेसिव भूमिका भी नहीं रही इसमें कि किसी को हम आरोपी सिद्ध कर दे, ना किसी को बचाने का प्रयास किया। जैसा जैसा पुलिस से हमको जानकारी आई वो आप तक पहुंचा दी गई, जो जिन्होंने आरोप किया उनकी जानकारी आप तक दी गई, जो एफआईआर में लिखा था वो जानकारी आप तक। इतना काम था मीडिया का। अब इसके पीछे खोज करना था, वो मीडिया के यहाँ पे हम सिटी न्यूज़ द्वारा इसकी पूरी खोज की जा रही है। और भी आगे यदि कहीं मिलता है तो मीडिया की जिम्मेदारी के बारे में आपको मैं बता रहा था अभी। मीडिया की जिम्मेदारी में यहाँ पे मीडिया ने अपना रोल जितना होना था उतना निभाया। हाँ, इसके पीछे के तथ्य की खोज करनी चाहिए थी। तो बहुत बार ऐसे तथ्य की खोज हमारे यहाँ पे नहीं होती है। एक ये हमको लगा कि ऐसा, तो हमने इसके पूरे गहराई तक गए, जिसकी जानकारी आपको समय समय पर देते रही। अगले फिर एक ये दूसरे भाग में इसमें आपसे मिलूँगा, जिसमें और भी समाज की जिम्मेदारी, पीड़िता के घर वालों की जिम्मेदारी, पीड़िता के परिवार वालों की जिम्मेदारी किसकी रहती है, एक एक जिम्मेदारी का छोटे छोटे एपिसोड आपके सामने पेश करूँगा। नमस्कार।